पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन क्या है? बाय डेफिनेशन हमें पता है कि हमारे पास जी थीटा जो होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा की पावर एक्स होता है, ठीक है। तो अभी हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें पता है कि जब भी किसी वैल्यू की एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं कि पहले समेशन के साथ लिखते हैं और फिर उसके बाद उसके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास x की वैल्यू वो कहाँ से 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी कि थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब पावर में नेगेटिविटी नहीं आ सकती, थीटा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो x 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में फंक्शन हमारे पास क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन किसके इक्वल होता है, इस वैल्यू के इक्वल होता है। तो जस्ट हमने एफ एक्स की जगह ये वैल्यू लिख दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अब ई की पावर जो है माइनस लैम्डा जो है हमने साइड पे ले गए और यहाँ पर समेशन कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, इस टर्म पे। अब जब इसकी समेशन की जो वैल्यू होती है वो किसकी सीरीज के इक्वल होती है, सम है ना, तो यानी कि 1 प्लस थीटा एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, जस्ट इसको इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, जहां पर ये वाली वैल्यू थी वहां जस्ट ये वाली सीरीज लिख दी है। तो अब ये जो सीरीज है ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाली जो सीरीज होती है एक्सपोनेंट की पावर में आ जाता है, यानी कि जो यहाँ पर हो एन और एक्स हम कहते हैं कि मतलब एक वैल्यू हमारे पास एन रिप्रेजेंट करी होती है और एक एक्स को रिप्रेजेंट करी होती है। तो जो भी यहाँ पर टर्म होती है हम जस्ट उसको लिख देते हैं एक्सपोनेंट की पावर में। अब यहाँ पर देखें बेसिस हमारे पास क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस लैम्डा थीटा, यहाँ से ये देखें, यहाँ से जब हमने लैम्डा को कॉमन लिया तो यहाँ पर थीटा आ गया माइनस ये वाला 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है। फिर उसके बाद है मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखा था, ठीक है। मीन जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के, और वेरिएंस यहाँ पर किसके इक्वल होता है, लैम्डा के। K1 K2 जितने भी कैपास की वैल्यू होती है वो लैम्डा की इक्वल होती है। ये आगे प्रूफ भी करेंगे इसी वीडियो में डिटेल से, ठीक है। और उसके बाद एक यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें आ जाता है कि प्रूव मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड गामा 1 एंड गामा 2। अब वो कैसे करना है, गामा 1 हमें पता है कि इसके इक्वल होता है और गामा 2 होता है वो इसके इक्वल होता है। दो चीजें प्रूव करनी है, एक मीन और वेरिएंस और एक क्या करना है ये। तो इस यहाँ पर सिर्फ ये वाली मैंने प्रूव की है, ये वाली जो है वो अगले पेज पे किया। यहाँ पर देखें गामा 1 हमारे पास इसके इक्वल होता है और गामा 2 हमारे पास इसके इक्वल होता है। अब कैपा 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारे पास लैम्डा के इक्वल होता है। यहाँ पर लैम्डा लिख दिया, यहाँ पर 3/2 है, ठीक है, वो लिख दिया पावर में। और बाद में 3/2 का मतलब ये होता है कि लैम्डा का स्केयर एंड मल्टीप्लाई 1 लैम्डा। तो लैम्डा का जो स्केयर होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर उस स्केयर से खत्म हो जाएगा और बाकी जो लैम्डा अकेला होगा वो अंडर रूट के में आ जाएगा। ऊपर लैम्डा वैसे रहा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, 1 ये आ गया। और जब हम गामा 2 फाइंड करेंगे हमें पता है बाय डेफिनेशन इसके इक्वल होता है। जब इसके इक्वल होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्केयर, और इसकी कटिंग होगी तो 1/लैम्डा आएगा। अब हम करते हैं प्रूव एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमने किस तरह करना है, मीन एंड वेरिएंस के लिए। अब देखें प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन को अगर थीटा की जगह ET से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा। और मोमेंट जनरेटिव फंक्शन का जब हम लॉग लेंगे तो हमारे पास क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ क्यूमुलेंट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है बाय डेफिनेशन हमारे पास इसके इक्वल होता है, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया होता है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन इनके थीटा की जगह ET रिप्लेस किया होता है। अगर आपको मतलब मुश्किल होती है समझने में तो आप जस्ट इसको याद रखें कि हमारे पास मोमेंट जनरेटिव फंक्शन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ही होता है, ठीक है। इसका हम लॉग लेंगे, क्यूमुलेंट जनरेटिव फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्यूमुलेंट जनरेटिव फंक्शन में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका जब लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वैल्यू का लॉग लिया, ये वैल्यू वैसे आ गई। ln और e जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास ये वाली टर्म बची है, ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ पर हमने एज इट इज लिख दी है। अब हमें पता है कि e की पावर t जो है ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है इसके इक्वल, इस सीरीज के इक्वल होता है। हमने जस्ट यहाँ पर ये रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद प्लस एंड सो ऑन तक यानी कि चल रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये जो -1 है ये एज इट इज आ गया। ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमारे पास बाकी जो टर्म आएगी वो हमारे पास t प्लस t
स्क्वायर प्लस इस तरीके से टी क्यूब और साथ में उसका फैक्टोरियल नीचे चलता जाएगा। तो अब हमारे पास लैम्डा यहाँ पर कॉमन आ गया, यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास इस लैम्डा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लैम्डा टी आ जाएगा। लैम्डा यहाँ पर सेम रहेगा, बाकी ये आ जाएगा। फिर लैम्डा यहाँ पर एक ही आएगा, बाकी ये ऐसे रह गया। सेम लैम्डा यहाँ पर रहेगा और टी फोर्थ और ओवर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे टी आर ओवर आर्बिट्रेरी वैल्यू से सॉरी आर फैक्टोरियल से, तो हमारे पास कैपर्स की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, लैम्डा आएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी कौन सा कोफिशिएंट होगा, सिर्फ लैम्डा। यहाँ पर भी क्या कोफिशिएंट आ रहा होगा, सिर्फ लैम्डा। यहाँ पर भी सिर्फ लैम्डा, यहाँ पर भी सिर्फ लैम्डा। तो इस तरह हमारे पास जो कैपर्स की वैल्यूज आएंगी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हमारे पास क्या होंगी, लैम्डा 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 लैम्डा। ठीक है, मीन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, K1 के इक्वल, तो वो क्या है हमारे पास लैम्डा। वेरिएंस होता है μ2 के इक्वल होता है। μ2 जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट्स अबाउट मीन को। ठीक है, और मीन जो होता है वो किसके इक्वल आ जाता है कैपर्स में, K2 के इक्वल आता है, और K2 हमारे पास क्या है, लैम्डा के। तो इसलिए मीन एंड वेरिएंस यानी कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर होता है, वो होता है लैम्डा, और लैम्डा मीन भी लैम्डा ही होता है और वेरिएंस भी लैम्डा ही होता है।